धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने प्रेमी को अपार कृपा से अनंत बख्शिशें की। वह एक शराबी कबाबी मनुष्य था। सच्चे पातशाह परम पिताजी की कृपा हुई उसको उनकी भुच्चो मंडी में सत्संग सुनकर 1970 को नाम शब्द की दात मिल गई। वह प्रेमी पहले किसी के ट्रक पर ड्राइवरी करता था। नाम शब्द प्राप्त करने के बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ऐसी दया मेहर हुई, जहाँ वह पहले हर समय शराब के नशे में रहता था, वहाँ अब उसे नाम का रंग चढ़ गया और वह हर समय नाम की मस्ती में ही मस्त रहता है। उसकी शादी 1962 को हुई थी, परंतु कई वर्ष तक उसके कोई संतान नहीं हुई। नाम शब्द लेने के 12 वर्ष बाद उसके घर कुल मालिक की कृपा से एक लड़की ने जन्म लिया। प्रेमी को बेअंत खुशी हुई। वह उस लड़की को हजूर महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाने तथा उसका नामकरण करवाने के लिए यहाँ ले आया। दयाल दातार सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई हम लड़कियों के नाम तो नहीं रखते, परंतु तुम्हारी सेवा एवं प्रेम देखते हुए इसका नाम रख देते हैं। परम पिताजी ने प्रेमी के परिवार को आदेश दिया, भाई तुम इसका नाम आशीर्वाद कौर रख लो और अच्छी तरह से याद कर लो। परम पिताजी के प्रत्येक वचन में राज की बात होती है। प्रेमी अपनी लड़की को परम पिताजी की तरफ से आशीर्वाद दिलवाने और उसका नाम रखवाने के लिए लाया था। अंतर्यामी और दयालु मालिक जी ने अपने एक ही वचन से दोनों काम कर दिए, साथ में सारे परिवार को आशीर्वाद भी दे दिया। जब से यह प्रेमी नाम शब्द लेकर सेवा में लगा हुआ है, सच्चे पातशाह जी के आशीर्वाद द्वारा उसके घर में बेअंत बरकतें एवं रहमतें प्रत्यक्ष देखने में आई हैं। इसके बाद प्रेमी ने एक और नए ट्रक में अपना हिस्सा डाल लिया। सन 1982 में जब यूपी दरबार बरनावा में चिनाई की सेवा चल रही थी, यह प्रेमी भी अपने ट्रक से ईंटें ढोने की सेवा करके आया था। एक रात को रात की मजलिस में मेहरबान दातार जी ने प्रेमी को अपने पास बुलाकर उसकी सेवा से खुश होकर अपने पवित्र हाथ पर बंधी घड़ी उतार कर स्वयं अपने कर कमलों द्वारा प्रेमी को भेंट की तथा साथ में यह वचन भी किया, भाई तुझे कोई भी अच्छी वस्तु देंगे। अंतर्यामी परम पिताजी का इशारा प्रेमी को पुत्र रतन बख्शने का था, क्योंकि इस प्रेमी के बारे बेपरवाजी को स्वयं बहुत चिंता थी। तब इसकी लड़की 9 वर्ष की हो गई थी। प्रेमी ने 1982 को एक और नया ट्रक खरीदा तथा परिवार सहित सच्चे पातशाह कुल मालिक जी के दर्शन करने के लिए मलोट दरबार में पहुंच गया। उन दिनों परम पिता कुल मालिक स्वयं मलोट दरबार में गए हुए थे। प्रेमी की माता ने उस समय आगे होकर बेपरवाजी के पास प्रेमी के लिए एक लड़के की प्रार्थना की। इस पर बेपरवाजी ने यह वचन फरमाया, भोलिए ओह ता बड़ा ही सुजवान है, उसने ता कदे भी इस कल ते ध्यान नहीं दिता। परम पिताजी की कृपा व आशीर्वाद से लगभग 1 साल बाद प्रेमी के घर लड़के ने जन्म लिया। वास्तव में कुल मालिक सर्वशक्तिमान दाताजी का तो पहले से ही इस बात पर ध्यान था। सच्चे पातशाह जी से उसकी माता द्वारा बच्चे की मांग करना एक बहाना ही था। इस बात को बेपरवाह जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में बता दिया। जब यह प्रेमी लड़के के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए दरबार आया तो परम दयालु दातार जी ने प्रेमी को गुफा में बुलाकर उसका पुत्र रतन प्राप्ति की बधाई देते हुए यह वचन फरमाए, भाई कई बार ध्यान में आया था कि तेरे एकमात्र लड़की ही है, लड़का भी होना चाहिए। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने तेरी सेवा मंजूर कर ली है। दयाल दातार परम पिताजी ने 12 साध संगत में स्टेज पर विराजमान होकर साधु को पास बुलाया तथा गुफा की चाबी देकर आदेश दिया। ऊपर अलमारी में सुनहरी रंग का एक कागज पड़ा है, जिस पर लाल रंग में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ है, वह लेकर आओ। हजूर परम दयालु कुल मालिक जी अपने प्रत्येक जीव के संबंध में कितना ध्यान रखते हैं, यह बात प्रत्यक्ष को प्रमाण से स्पष्ट हो जाती है। सच्चे पातशाह जी ने वह सुनहरी कागज लाल अक्षरों में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ इलाही तोहफा
अलौकिक भेंट तथा बेअंत रहमतों का खजाना प्रेमी को देते हुए यह वचन फरमाया, भाई जिस कमरे में लड़का रहता है उसी कमरे में लगा देना। उसी समय परम पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा उनको प्रसाद भी दिया। जो मनुष्य सच्चे व पवित्र हृदय से कुल मालिक की साध संगत की सेवा करता है उसको कुल मालिक अपनी सब बरकतें तथा रहमतें प्रदान कर देता है। कुल मालिक अपने बच्चों से कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। परम पिताजी की कृपा से अब इस प्रेमी के पास 2-3 ट्रक हैं, रहने के लिए एक बढ़िया मकान तथा दुनियावी सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आजकल भी वह परम पिताजी की दया मेहर से दरबार की सेवा दिन रात करता है। मालिक के प्यारे जीव को उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी जरूरी सुविधाएं प्रेमी को वे अपने आप ही प्रदान कर देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।